हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एलटी ग्रेड जीआईसी जो वैकेंसी आने वाली है, जैसे लेक्चरर की जो वैकेंसी आए दिन खबरों में रहती है, जिसकी जीएस की तैयारी आप कैसे करें। क्योंकि आप जानते हैं अब इस समय आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। जो नए लड़के जो तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, नए भाई बहन, उनको भी आप अपने जीएस की तैयारी को लेकर के बहुत अवेयर हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि बिना जीएस की तैयारी करे बेहतर तरीके से उनको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो इस समय आपकी जीएस को तैयार करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आपको आपका जीएस का सिलेबस जरूर देखना चाहिए। अगर हम बात करें एलटी ग्रेड की, तो 2018 जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें जो सिलेबस दिया गया था, एक बार आप उस सिलेबस को पूरा जरूर देखें। अगर आप उस सिलेबस को देखते हैं, मैं यहाँ पर सिलेबस लगा दूंगा या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको जीएस के सिलेबस के साथ साथ आपको आपके सब्जेक्ट का संपूर्ण सिलेबस भेज दूंगा, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर भूगोल के पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं, इतिहास, कृषि और राजनीति शास्त्र, विज्ञान, गणित, करेंट और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में जो है इंक्लूडेड है। लेकिन अगर 2018 के एग्जाम को देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसको तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट किताबें क्या हो सकती हैं आपके लिए। देखो यार, मैं जानता हूं कि और आप भी जानते हैं कि 30 नंबर का पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, और इस 30 नंबर में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, इससे ज़्यादा किसी भी टॉपिक से या किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो अब हम अगर बात करें 3 नंबर 4 नंबर के लिए, तो पूरा ना तो हम इतिहास पढ़ सकते हैं, ना तो पूरा भूगोल पढ़ सकते हैं, ना तो हम पूरी राजनीति शास्त्र पढ़ सकते हैं, और संभव भी नहीं है। पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा सिलेबस छूट जाएगा अपने सब्जेक्ट का और हम फिर वंचित हो जाएंगे। और आप इसके लिए कितना ही पढ़ें, पर अगर कहीं ना कहीं एक सवाल मन में रहता है कि क्या ये पर्याप्त है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर हम बात करें इसकी तैयारी को लेकर के, तो आपको जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी शिक्षक भर्तियों से संबंधित, चाहे वो जीडीसी, डायट, बीईओ और हायर एजुकेशन के अन्य जो एग्जाम्स हुए हैं, साथ साथ पीसीएस जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स हुए हैं, उनकी जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आपको देखना चाहिए। उन्हीं के बेस पर आपको तैयारी करनी चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा अगर आप सोचें कि मैं मतलब पूरा इतिहास तैयार कर लूँ, पूरा आपका जो है राजनीति शास्त्र तैयार कर लूँ, भूगोल तैयार कर लूँ और विज्ञान तैयार कर लो, तो ये तो संभव भी नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा सहज हो सकता है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जैसे बहुत सारे साथी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, जिनका सब्जेक्ट गणित नहीं होता है, उनके लिए गणित बहुत एक टफ टास्क हो जाता है, तो उनको गणित पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर करिए। 2-3 क्वेश्चन आएंगे, सही हो गया तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत करेंगे उसको सही नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। स्मार्टली आपका जो है टारगेट 20 से 22 या 25 क्वेश्चन होना चाहिए 30 में, अगर 30 नंबर का आता है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अब आपको ये लग रहा होगा सर कि ये किताब कहाँ पर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर कहाँ पर मिलेंगे। मैं कुछ किताबें यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा है और मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, और उसके लिंक्स भी मैं कोशिश करूँगा डाल दूँगा। आप चाहें तो उनको परचेज कर लीजिएगा, उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। देखिए, अगर कहा जाए डेडिकेटेड कोई भी किताब अभी तक मार्केट में उतनी अच्छी उपलब्ध नहीं है। आप इसके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, साथ साथ आपके यूपीपीएससी के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए जो किताबें उपलब्ध है, उन्हीं को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें। परीक्षा वाणी, यूथ कंपटीशन, इन्हीं की किताबें ज़्यादा बेहतर हैं अकॉर्डिंग टू मी। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मित्र कि आपके पास अगर लूसेंट है तो वो भी बहुत बेहतर किताब है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा विशेष ध्यान दें, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा सा आप देखते जाएँ। कहने का मतलब एक पूरी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, और ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, इस तरीके का जो है
आप अपना पूरा एक मतलब डेली देखने का प्रयास करें, उसके डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को समझने का प्रयास करें, टॉपिक्स को एनालिसिस करने का प्रयास करें। जैसे किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ों को, फैक्चुअल डाटा को आप देखने का प्रयास करें। बहुत डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपका जीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती चली जाएगा। और हम आपको सलाह देंगे कि इस जीएस के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप 10-10 घंटे 8-8 घंटे लग जाए सिर्फ जीएस पढ़िए, नहीं। आप अपने सिलेबस को फोकस रखिए, 2 से 3 घंटे का एक नियमित शेड्यूल बना लीजिए। उसी शेड्यूल के दौरान आप अपने जीएस की प्रिपरेशन करिए। फिलहाल इस वीडियो में मुझे इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।